अमेरिका ने भारत को थमा दी ट्रेड की सुनहरी चाबी, कांप उठी चीन की अर्थव्यवस्था और हिल उठा पाकिस्तान। अमेरिकी धमकियों के बीच भारत ने किया अमेरिकी बाजार पर कब्जा। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गए फेल। रातों रात बदल गई ग्लोबल ट्रेड की बाजी। भारत ने कर दिया वो कारनामा जो किसी भी सुपर पावर को लग रहा था नामुमकिन। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसा आर्थिक भूचाल आया हुआ है जिसने एशिया के पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। एक तरफ जहां दुनिया की महाशक्तियां मंदी और ट्रेड वॉर के खौफ से थर थर कांप रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अमेरिका के साथ एक ऐसी बाजी मार ली है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक और ढाका से लेकर न्यूयॉर्क तक सुनाई दे रही है। ये खबर कोई मामूली व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि ये भारत के उन पड़ोसियों के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है जो कल तक भारत को आंख दिखाने की जुर्रत करते थे। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका का सख्त रवैया और टैरिफ की मार भारत की कमर तोड़ देगी, तब भारत ने उस मुसीबत को ही अपनी सबसे बड़ी सीढ़ी बना लिया। आखिर कैसे भारत ने वो कर दिखाया जो चीन जैसा विशाल ड्रैगन भी नहीं कर पाया? आखिर क्यों अमेरिका ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया, लेकिन भारत को गले लगा लिया? क्या ये मोदी सरकार की कूटनीति का जादू है, या फिर इसके पीछे कोई और ही सीक्रेट डील है जिसने रातों रात भारत को एशिया का नया बॉस बना दिया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका के टैरिफ चेसबोर्ड पर भारत ने कैसे शह और मात का खेल खेला है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस आक्रामक नीति से, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि अब अमेरिका के बाजार में सामान बेचना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और यहाँ तक कि मेक्सिको जैसे देशों पर भारी भरकम टैक्स और ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही थी। मकसद साफ था, अमेरिकी बाजार को बचाना। इस खबर ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही अमेरिका को सामान निर्यात करने पर टिकी है। लेकिन यहीं पर भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे समझने में दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक पंडित भी नाकाम रहे। जब चीन और अन्य देश अमेरिका से लड़ने या गिड़गिड़ाने में लगे थे, भारत ने अमेरिका के सामने एक विन विन प्रस्ताव रखा। भारत ने अपनी बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग ताकत और अपनी विशाल बाजार क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया कि अमेरिका को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि भारत पर टैरिफ लगाना खुद अमेरिका के लिए ही घाटे का सौदा होगा। रिपोर्टों के मुताबिक भारत ने अमेरिका के साथ कुछ ऐसी रणनीतिक साझेदारियां और व्यापारिक समझ विकसित की है जिसके तहत भारतीय सामानों को अमेरिकी बाजार में वो खास जगह मिल गई है जो अब तक चीन या बांग्लादेश के पास थी। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जहां अमेरिका ने चीन के सामानों पर टैक्स की दीवार खड़ी कर दी है, वहीं भारत के लिए एक वीआईपी गेट खोल दिया है। ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग के मामले में भारत के कड़े प्रतिद्वंद्वी थे, अब इस रेस से पूरी तरह बाहर होते दिख रहे हैं। अमेरिका की नई नीतियों की मार उन पर इतनी बुरी पड़ी है कि उनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और वो सारे ऑर्डर अब भारत की झोली में आ गिरे हैं। ये भारत की कूटनीतिक जीत का वो नमूना है जिसने साबित कर दिया है कि 2026 का भारत अब किसी के रहमो करम पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करता है। अब जरा इस तस्वीर के दूसरे पहलू को देखिए, जहां भारत की इस जीत ने हमारे पड़ोसियों की हालत पतली कर दी है। सबसे बड़ा झटका लगा है चीन को। चीन अब तक दुनिया की फैक्ट्री होने का दम भरता था। उसका सस्ता माल अमेरिका के हर घर में मौजूद था। लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती और भरोसे का इस्तेमाल करके चीन की इस बादशाहत में सेंध लगा दी है। अमेरिका अब चीन को एक खतरे के रूप में देखता है, जबकि भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में। इस भरोसे का नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो अब तक चीन में अपना माल बनवाती थीं, अब वहां से बोरिया बिस्तर समेटकर भारत का रुख कर रही हैं। ये चाइना +1 नहीं, बल्कि अब ओनली इंडिया की रणनीति बनती जा रही है। चीन का माल जब अमेरिका पहुंचता है तो उस पर भारी टैरिफ लगता है, जिससे वो महंगा हो जाता है। वहीं भारत ने अपनी सूझबूझ से ऐसे रास्ते निकाल लिए हैं कि हमारा माल कॉम्पिटिटिव बना रहे। बात करें बांग्लादेश की, तो वहां के हालात पहले से ही खराब थे। राजनीतिक अस्थिरता ने वहां की कमर तोड़ रखी थी और अब रही सही कसर अमेरिका की सख्त नीतियों ने पूरी कर दी है। बांग्लादेश का पूरा अर्थतंत्र कपड़ों के निर्यात पर टिका है और अमेरिका उसका सबसे बड़ा खरीदार था।
लेकिन अब जब अमेरिका ने अपने दरवाजे थोड़े बंद किए और नियम सख्त किए, तो बांग्लादेश के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। इसका सीधा फायदा भारत के तिरुपुर, लुधियाना और सूरत के कपड़ा व्यापारियों को मिल रहा है। जो ऑर्डर कल तक ढाका जाते थे, आज वो भारत के शहरों में आ रहे हैं। और पाकिस्तान, उसकी तो बात करना ही बेमानी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही वेंटिलेटर पर है। उसे उम्मीद थी कि शायद अमेरिका उसे कुछ रियायत देगा, कुछ खैरात देगा, लेकिन वॉशिंगटन ने साफ संकेत दे दिया है कि व्यापार अब मेरिट पर होगा, खैरात पर नहीं। भारत के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और समय पर डिलीवरी देने की क्षमता के आगे पाकिस्तान का सिस्टम कहीं टिकता ही नहीं है। भारत ने इन तीनों देशों, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक ही बार में पछाड़ दिया है। यह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। भारत ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और नीति मजबूत, तो आप अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों को भी धूल चटा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने यह चमत्कार किया कैसे? क्या यह सिर्फ किस्मत थी? बिल्कुल नहीं। यह एक सोची समझी और लंबी रणनीति का परिणाम है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम किया है, एक्सप्रेसवे, नए पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में सुधार, उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब बड़े खेल के लिए तैयार है। इसके अलावा भारत सरकार की PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने आग में घी का काम किया। जब अमेरिका ने देखा कि भारत सरकार खुद अपनी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसे दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, तो उन्हें भारत में एक बड़ा अवसर दिखा। अमेरिका यह जानता है कि उसे चीन का विकल्प चाहिए, और इस पूरी दुनिया में भारत के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास इतना बड़ा वर्कफोर्स और इतनी बड़ी युवा आबादी हो। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने गजब का खेल दिखाया। जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी, तो भारत ने घुटने नहीं टेके। हमने जैसे को तैसा वाली मुद्रा तो नहीं अपनाई, लेकिन हमने अमेरिका को यह समझाया कि अगर आप भारत पर टैरिफ लगाएंगे तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि भारत भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। हमने बोइंग विमानों की डील की, हमने अमेरिका से ऊर्जा समझौते किए और बदले में अपने लिए व्यापारिक रास्ते खुलवा लिए। इसे कहते हैं स्मार्ट बार्गेनिंग। जहां पाकिस्तान सिर्फ भीख मांगता रह गया और चीन दादागिरी दिखाता रह गया, वहां भारत ने बिजनेस किया। भारत ने अमेरिका को यह एहसास दिलाया कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत ही उसका स्वाभाविक साझेदार है। इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक और कपड़ों से लेकर इंजीनियरिंग गुड्स तक, हर सेक्टर में भारतीय निर्यात के लिए अमेरिका ने रेड कारपेट बिछा दिया है। वो टैरिफ जो दूसरों के लिए दीवार बन गए, भारत के लिए एक तरह का फिल्टर बन गए, जिसने हमारे कॉम्पिटिटर्स को बाहर कर दिया और हमारे लिए मैदान खाली छोड़ दिया। ये जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत भी है। इसने दुनिया को बता दिया है कि 2026 का भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होकर खेलता है। अमेरिका जैसे सुपर पावर से अपनी शर्तों पर डील करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह घटनाक्रम भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य के और करीब ले आया है। सोचिए, जब चीन का सस्ता माल बाजार से हटेगा और उसकी जगह मेड इन इंडिया लेगा, तो हमारे देश में कितनी नौकरियां पैदा होंगी, हमारी करेंसी कितनी मजबूत होगी। ये भारत के छोटे व्यापारियों, MSME सेक्टर और करोड़ों कामगारों के लिए किसी दिवाली से कम नहीं है। अब दुनिया की निगाहें भारत पर हैं। कल तक जो देश भारत को नजरअंदाज करते थे, आज वो देख रहे हैं कि कैसे भारत ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ तालमेल बिठाकर अपने पड़ोसियों को चारों खाने चित कर दिया है। ये भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक ठोस कदम है। अब हम ग्लोबल सप्लाई चेन का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि उसका दिल बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह है उस महाविजय की कहानी जिसने वॉशिंगटन के टैरिफ वॉर को भारत के लिए ट्रेड फेस्टिवल में बदल दिया। चीन अपनी चालों में खुद उलझ गया, पाकिस्तान अपनी बदहाली में रोता रह गया और बांग्लादेश अपनी किस्मत को कोसता रह गया, जबकि भारत ने शान से दुनिया के सबसे बड़े बाजार पर अपनी मुहर लगा दी। यह नए भारत का उदय है जो आपदा को अवसर में बदलना जानता है। आपको क्या लगता है, क्या यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है? क्या भारत सच में चीन को पछाड़कर दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। और हाँ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और धमाकेदार खुलासा करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की डिजिटल करेंसी ई-रूपी अब डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने के लिए एक सीक्रेट प्लान तैयार कर चुकी है? कैसे भारत का ये डिजिटल हथियार अमेरिका की आर्थिक नब्ज दबा सकता है? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।